आप सभी भाई बहनों को शालोम। शालोम। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तो इससे पहले कि हम संदेश में जाएं, तो प्रभु के धन्यवाद करने के लिए कुछ शब्द हैं हमारे पास में, वो बोलना चाहेंगे कि परमेश्वर का धन्यवाद हो उन सभी भाइयों और बहनों के लिए जिन्होंने संडे का संदेश द पाथ ऑफ लाइफ यूट्यूब के माध्यम से सुना है। प्रभु उन सब भाई बहनों को आशीष दे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया और मैसेज को शेयर किया है। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। सभी को शालोम। आइए हम प्रभु के वचन में से निकालेंगे पढ़ने के लिए। मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय उसकी 4 से 6 आयत तक। 4, 5, 6। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए और इस सहभागिता के लिए जिसमें हम आपके अनुग्रह से आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में जमा हुए हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। और जो भाई बहन फ़ोन के माध्यम से सुन रहे हैं उन्हें भी प्रभु आप बहुत आयत से आशीष देना। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूँ इन प्रियजनों के लिए जो आपके अनुग्रह और दया से खुदावंद दूर और पास से यहाँ पर आए हैं ताकि आपकी आवाज़ को सुन सकें। और प्यारे प्रभु, उन्होंने वो समय जो आपने उनको दिया है खुदावंद आपके लिए समर्पित किया ताकि आपके भवन में आकर के आपकी आवाज़ को सुन सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपके वचन के साथ सहभागिता कर सकें। आप सबको आशीष देना। आज जो वचन पढ़ा गया है और आज का जो विषय है प्रभु, इस पर आपकी आशीष हो। दुआ करते हैं प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी बातों को हृदय पर प्रकट करना और कहने के लिए अनुग्रह प्रदान करना। प्रभु जी, हम सब अपने आप को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में देते हैं। विनती करते हैं पिता कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें और प्यारे प्रभु अपनी बातों को हमारे दिलों में बैठाएं। प्रभु सभी भाई बहनों को आशीष देना। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। आप लोग बैठ सकते हो। आज का जो विषय है उसका नाम है पहला पुनरुत्थान।
फर्स्ट रेजरेक्शन। इन बातों को आप पहले भी सुन चुके हो और आप लोगों के बीच में पहले पुनरुत्थान के बारे में बातों को शेयर किया गया है। मुझे नहीं मालूम कि आपको ये सभी बातें याद हैं या नहीं याद हैं, लेकिन आज इस विषय को फिर से लिया जा रहा है ताकि इन बातों को दोहराया भी जा सके और उन लोगों के लिए भी ये बातें होंगी जो ऑडियो के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से इस संदेश को सुनेंगे, ताकि वचन का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और प्रभु के आगमन के लिए लोग तैयार हो सके। तो आज का विषय है, एक बार फिर से दोहरा देता हूं, पहला पुनरुत्थान, फर्स्ट रेजरेक्शन। और इसके विषय में लोग जानते तो हैं कि एक पहला पुनरुत्थान है और एक और पुनरुत्थान है, दूसरा पुनरुत्थान जिसको कहते हैं। लेकिन पहले पुनरुत्थान की जो 3 स्टेजेस जो हैं, 3 चरण जो हैं, इन 3 चरणों के बारे में अधिक लोग नहीं जानते हैं। बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग नहीं भी जानते। तो जो लोग जानते हैं उनके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। जो लोग नहीं जानते उन तक भी ये बातें पहुंच सके, इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके इस विषय को चुना गया है। और इस विषय को इसलिए भी चुना गया है ताकि हम वचन के अनुसार अपने आप को तैयार कर सकें और वचन के अनुसार अपना विश्वास और भरोसा प्रभु पर रख सकें। क्योंकि जो हमारे हृदय के अंदर विश्वास होगा और जो वचन प्रभु ने कहा है, जो प्रतिज्ञा की है, उसके लिए प्रभु ने हमें एक जीवित आशा दी है। तो हमारे पास जो उम्मीद है, जो आशा है, वो जीवित आशा है। तो इसलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम इन विषयों को ध्यान में अपने रखें। अब ऐसा ना करें कि हाँ, कोई विषय हमने सुन लिया और सुनने के बाद में हम अपने घर चले गए, घर जाने के बाद में उसको हमने भूल गए। हमें ऐसा नहीं करना, बल्कि जब तक वो विषय हमें समझ में ना आ जाए, जब तक वो विषय हमारे हृदय के अंदर उतर ना जाए, जब तक वो विषय हमारे लिए बिल्कुल आंखों के सामने ना आ जाए कि भाई हाँ, हम अपनी आंखों के सामने रख के उस विषय को चल रहे हैं, तो तब तक उस विषय को सीखने के लिए व्यक्तिगत रीति से हमको प्रयास करना चाहिए। उसके लिए आप इन मैसेजेस को रिपीट करके सुन सकते हो और ध्यान में रख सकते हो, और जिन आयतों का और जिन किताबों का, चैप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, उसको आप याद कर सकते हो कि हाँ, जो पहला पुनरुत्थान है उसके पहले चरण के बारे में ये आयतें हैं, दूसरे चरण के बारे में ये आयतें हैं, तीसरे चरण के बारे में ये आयतें हैं। तो जो फर्स्ट रेजरेक्शन जो है, पहला पुनरुत्थान जो है, इसको हमें अच्छी तरीके से समझ के अपने हृदय की पटिया पर लिखना है कि ये हमारे हृदय के अंदर ये विषय जो है पक्का हो जाए। क्योंकि ये विषय जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है हम लोगों के लिए। तो इससे पहले कि हम इस विषय में आगे बढ़ें, आइए सबसे पहले हम लोग फिलिपियों की पत्री में चलेंगे और उसका 3रा अध्याय निकालेंगे। उसकी मैं 8 से 11 तक आपके सामने पढ़ दूंगा।
फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 8 से 11। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। खास आयत 11वीं है जो आपके ध्यान खींचने के लिए मैं पढ़ना चाहता हूं कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। पौलुस कह रहा है कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। If by any mean I might attain unto the resurrection of the dead, तो जी उठने के पद को हासिल करना चाहता है। मसीह के लिए पौलुस जो है सभी बातों को कहता है कि मैं कूड़ा समझता हूं। पौलुस की जो दौड़ है, उसका जो गोल है, उसका जो लक्ष्य है, वो यही है कि वो सब चीजों की हानि उठाकर भी जी उठने के पद को हासिल करना चाहता है कि हाँ, मेरा रेजरेक्शन हो, यानी कि मेरा जी उठना हो या मेरा पुनरुत्थान हो। पौलुस अपनी दौड़ को इस बात को ध्यान में रखकर दौड़ रहा था। देखिए कितना बड़ा लक्ष्य है ये। अगर हम इस बात के विषय में सोचें और ध्यान दें, और प्रभु यीशु मसीह ने भी ये बात कही, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। अगर इंसान का प्राण जो है वो नाश हो गया, उसने अगर प्राणों की हानि उठा ली और सारे संसार को उसने प्राप्त कर लिया, तो उसको लाभ क्या होगा, या अपने प्राण के बदले में वो क्या देगा? कुछ नहीं। तो हमारे भी जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए। हमारी दौड़ जो है, हमें इस बात को ध्यान में रख करके दौड़ना है कि हम जी उठने के पद को हासिल करें। जैसा कि हमने अभी प्रकाशित वाक्य में पढ़ा कि धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी प्रभाव नहीं हो। जो पहले पुनरुत्थान का भागी है वो धन्य और पवित्र कहा गया है उसको। तो हमारे जीवन का उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि किसी भी सूरत में हम पहले पुनरुत्थान के भागी हो। आज विषय ये नहीं है कि कौन पहले पुनरुत्थान में भागी होगा नहीं होगा। आज विषय हमारा यही है, पहला पुनरुत्थान, फर्स्ट रेजरेक्शन। ये है क्या, इसके कितने चरण हैं, इसको फर्स्ट रेजरेक्शन क्यों कहा गया है, इसको पहला पुनरुत्थान करके नाम क्यों दिया गया है, इस बात को हमें मालूम होना चाहिए। इससे पहले, क्योंकि हम अगर पुनरुत्थान की बात करते हैं और मृत्यु की हम बात ना करें तो फिर बात थोड़ी सी अधूरी सी रह जाती है। तो मैं आपके सामने पुराने नियम से कुछ आयतों को रखना चाहता हूं
कि पुराने नियम के जो विश्वास करने वाले लोग थे, पुनरुत्थान के विषय में उनका विश्वास कितना मजबूत था, इस बात को मैं आपके सामने रखने के लिए पहले चाहता हूं कि हम निकालें इब्रानियों की पत्री, उसका 11वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत। इब्रानियों की पत्री, उसका 11वां अध्याय, उसकी 22 आयत। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। यूसुफ के विषय में आप सभी जानते हैं, जब वो मरने पर था, जब यूसुफ का समय निकट आ गया, तो उसने इस्राएल के निकल जाने की चर्चा की। उन सभी को इकट्ठा किया, उनको बताया परमेश्वर की प्रतिज्ञा के बारे में, जो इब्राहिम से प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी कि चौथी पीढ़ी में वो वापस यहां पर आकर के मेरी सेवा करेंगे। 400 साल का समय जो प्रभु ने ठहराया था, जो दिया था, उस बात की को उसने, यूसुफ ने याद दिलाया, मरने से पहले इकट्ठा किया कि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है जो उसने हमारे बाप दादों से की, इब्राहिम से, इसहाक से, याकूब से। अभी हम इस मिस्र देश में गुलाम हैं, लेकिन 400 साल के बीतने पर परमेश्वर तुम्हें यहां से लेकर के जाएगा और कनान देश में बसाएगा। और उसने अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। आइए हम इसी को उत्पत्ति 50 अध्याय में चल के पढ़ेंगे, ताकि पुराने नियम से भी इस बात की पुष्टि हो जाए कि जो बात इब्रानियों की पत्री में लिखी हुई है उसे हम पुराने नियम में भी देख सकें। उत्पत्ति 50 अध्याय और उसकी 24 और 25 आयत। यहां लिखा है, यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से ये कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहां से उस देश में ले जाएंगे। अब यूसुफ उनको क्या खिला रहा? शपथ खिला रहा। हम तेरी हड्डियों को यहां से उस देश में ले जाएंगे। किस लिए ले जाएंगे? ताकि वहां पर जाकर के दफन कर दें। आइए एक और आयत पढ़े, निर्गमन 13 अध्याय, उसकी 19वीं आयत। 13 अध्याय की 19वीं आयत। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इस्राएलियों से ये कह के परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहां से ले जाएंगे। आप देखिए, 400 साल का समय बीत चुका है, मूसा एक नबी दृश्य पर आ चुका है, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये बात बताया करते थे कि ये हड्डियां यूसुफ की हैं, इसके विषय में हमने शपथ खाई है और इन हड्डियों को हम अपने साथ लेकर के चलेंगे। तो मूसा जो एक नबी था, उसने यूसुफ की हड्डियों को साथ लिया। यूसुफ अपनी हड्डियों की चर्चा क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है
क्योंकि इन सभी को रेजरेक्शन पर विश्वास था, जी उठने पर विश्वास था। ये विश्वास करते थे कि एक दिन पुनरुत्थान होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और अय्यूब की पुस्तक निकालेंगे, उसका 19वां अध्याय। उसका 19वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। माफ कीजिए, 25 और 26। यूसुफ क्या कहता है? मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। अय्यूब जो है वो यहां पर अपने विश्वास को दर्शा रहा है कि अगर उसकी खाल नाश भी हो जाए तो भी वो कहता है मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। कन्फर्म कह रहा, कहता कि मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। ये लोग थे जो विश्वास करते थे रेजरेक्शन पर। इनको अपना मरने का डर नहीं था, लेकिन इनके हृदय के अंदर एक विश्वास था कि ये मुर्दों में से जी उठेंगे। प्रभु महान है। अब अब्राहम को देखिए, अब्राहम आखिर इसहाक को क्यों लेकर के जा रहा था? कि वो उसको ले जाए और परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको बलिदान चढ़ाए। अब्राहम को प्रभु ने कहा कि तेरा वंश जो है वो इसहाक से चलेगा, ये प्रतिज्ञा की संतान है। उसके दिमाग में कोई सवाल नहीं आया इब्राहिम के कि अगर मैं अपने बेटे को बलिदान कर दूंगा तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा का क्या होगा, उसने जो प्रतिज्ञा की है उसका क्या होगा आखिर। उसके दिमाग में कोई सवाल नहीं, लेकिन उसके हृदय के अंदर यह विश्वास था कि परमेश्वर सामर्थी है। अगर मैं उसको बलिदान कर भी दूंगा और उसने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना है कि इसहाक से तेरा वंश चलेगा, तो वो जीवित करने के लिए सामर्थी है, वो इसको जिंदा कर देगा। और जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए तो प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, जो मर चुके थे उनको जिंदा किया। लेकिन वहां पर हड़कंप जो है तब मच गया जब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे मुर्दे को जिंदा किया जो 4 दिन पहले दफनाया गया था। उसकी बहनें कहती हैं कि प्रभु अब तो उसमें से दुर्गंध आती होगी, यानी कि 72 घंटे से ऊपर का समय बीत चुका था उसको मरे हुए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, और लाजर को जीवित करके उसने इस बात को बता दिया कि पुनरुत्थान और जीवन वही है। दुर्गंध कब आती? जब हमारी खाल जो है सड़ने लगती है, खराब होने लगती है। ऐसी स्थिति में प्रभु ने उसको क्या किया? जिंदा कर दिया, जीवित हो गया लाजर। प्रभु ने जो कुछ वचन कहा था उसको क्या किया? प्रमाणित कर दिया। आइए मैं कुछ और भी आयतें आपके सामने रखना चाहता हूं, और ताकि हम धीरे धीरे आगे बढ़े। हमारा विषय पहला पुनरुत्थान ही है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हम सबका ध्यान इस तरफ लगे कि इंसान का जो जीवन है वो क्या है। ये बहुत जरूरी है अपने विषय में जानना।
मनुष्य की जो लाइफ है उसके बारे में जानना जरूरी है। तो इसलिए मैं कुछ और आयतें चाहता हूं कि आपके सामने मैं पढ़ूं। एक आयत हम पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक से ही, उसका 14वां अध्याय है और उसकी 5वीं आयत है। यहां लिखा है, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। रुवेल, सुन रहे हो? इधर देखो। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए। कौन इंसान कितने वर्षों तक जिएगा, दिन, महीने, साल, सबकी गिनती प्रभु के पास लिखी हुई है। उस सीमा को, वो सिवाना जो प्रभु ने ठहराया है, उसे इंसान पार नहीं कर सकता। चाहे वो कितनी भी एक्सरसाइज कर ले, कितना भी अच्छा खा ले, कितना भी अपने शरीर पर मन लगा ले कि भाई हाँ मैं इतने वर्षों तक जीऊंगा, किसी भी प्रकार की दवाइयों का सेवन कर ले, जो सिवाना प्रभु ने ठहरा दिया है उसे पार नहीं कर सकता मनुष्य। क्योंकि क्या लिखा है, दिन नियुक्त किए गए हैं, उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है। तो हमारे दिन जो है नियुक्त किए गए, प्रभु ने ठहरा दिए हमारे दिन। अब हम नहीं जानते कि भाई कितने दिन, महीने और साल हम और जीवित रहेंगे, हमें नहीं मालूम। किसको मालूम है? जिसके यहां पर वो गिनती लिखी हुई है, उसको मालूम है। एक ना एक दिन तो हम सबको जाना ही है। तो ये हमको क्लियर हो गया। अगर एक मृत्यु है, डेथ है, तो जी उठना या रेजरेक्शन कितना जरूरी है। तो रेजरेक्शन जो है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, जी उठना। इस पर हम विश्वास करेंगे तभी हम जीवित हो सकते हैं। अगर हम प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को ढालेंगे, उसकी आज्ञाओं में रहेंगे, तभी हम जीवित हो सकते हैं, जी उठ सकते हैं। आइए मैं आपके सामने एक जगह से और पढ़ूंगा, और उसके बाद में हम इसके चरणों पर आएंगे। मतलब जो चरण, 3 चरण जो बताएं, स्टेजेस जिसको कहते हैं, पहले पुनरुत्थान के पहले हम निकालेंगे सभोपदेशक की पुस्तक। रोएल बेटा इधर ध्यान से सुनना है। अच्छा, सभोपदेशक उसका 12वां अध्याय, उसकी 1 से 7 आयत तक। बातें तो इसमें काफी हैं, लेकिन ज्यादा हम पढ़ेंगे नहीं, समय का ध्यान रखेंगे। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आए, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे। देखिए, ये मृत्यु का एक ऐसा टाइम होता है इंसान का कि मनुष्य के लिए सभी चीजें क्या होती हैं, अंधेरी हो जाती हैं।
चाहे सूर्य हो, प्रकाश हो, चंद्रमा हो, तारागण हो। मनुष्य के लिए ये सब चीजें क्या हो जाती हैं, अंधेरी हो जाती हैं। तो ऐसे समय में क्या लिखा है, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे। घर का पहरुआ कौन है? इस मिट्टी रूपी देह के अंदर जो हम रहते हैं, हम ही इस घर के पहरुए हैं। आपको जो ये देह दिया गया है, ये शरीर दिया गया है, ये आपका घर है, मेरा घर है, और इसके अंदर हम रहते हैं। हम इस घर के क्या हैं, पहरुए हैं। और पहरुए का काम क्या है, जागते रहना, अलर्ट करना। जब हम सड़क पे जाते हैं तो ध्यान रखते हैं कोई गाड़ी ना टकरा जाए, हम किसी से ना टकरा जाएं। हर तरह से हम सावधानी बरतते हैं। उस समय क्या होगा, घर के पहरुए कांपेंगे। यानी कि मृत्यु के समय जो है, इंसान की स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है और बलवंत झुक जाएंगे और पीसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी। है जी, दांतों के बारे में लिखा हुआ है। और झरोकों में से देखने वाली अंधी हो जाएंगी और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा। ये हमारी देह की हालत है। अब एक टाइम इंसान का जवानी का है, वो लोगों को भी काटने को दौड़ता है? दांत बड़े मजबूत होते हैं। लेकिन ये पीसनहारियां जो है, थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी। सारा सिस्टम जो है धीरे धीरे वीक होता रहता है और आखिर में लास्ट जो रह जाता है वो ये रह जाता है कि भाई जो भूख बढ़ाने वाला जो फल है, कोई भी दवाई हो, कुछ भी हो, वो भी काम नहीं आती। फिर सारी चीजें इंसान के ऊपर क्या हो जाती हैं, बेअसर हो जाती हैं, क्योंकि सिस्टम जो है जवाब देना शुरू कर दिया। और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा, फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम ना देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। उस समय चांदी का तार दो टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रह टूट जाएगा। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सभोपदेशक में इन बातों का वर्णन किया गया है और धीरे धीरे हम लोग उसी तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि मरना तो तय है, हमारे लिए मरना तय है, पक्का है। चलो, जो रैप्चर के टाइम तक जीवित रहेंगे उनकी बात अलग है, आप रहे हम रहे, लेकिन एक बात मान के चलो, जैसे बाइबल बताती है, हर एक इंसान के लिए मरना और फिर न्याय का होना नियुक्त है। उस बात के आधार पर मैं बात बोल रहा हूं, मान के चलिए इस बात को। और इसको आप एक और तरीके से ले सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए, अब हम सबकी आयु बढ़ती जा रही है। अब मेरे बाल जो है सफेद हो रहे हैं, है ना? कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है मेरे ऊपर।
अगर मैं ये सोचूं कि भाई हाँ मैं फला फला चीज खा लूं और सब रिवर्स हो जाए, ये हो नहीं सकता। कि बाल जो सफेद हो रहे हैं वो दोबारा काले हो जाएं, ये नहीं हो सकते। और झुर्रियां जो पड़ रही हैं ये ना पड़े, ऐसा भी नहीं हो सकता। अब क्या है, कंधे भी झुकने लगे हैं। पहले जितने भाग दौड़ लेते थे, अब बच्चों के बराबर आप नहीं भाग सकते। ये सारे दिन भाग लेंगे, आप नहीं भाग सकते। क्यों? ये इस बात को प्रमाणित करता है कि अब हमारी जो एज हो गई है उसके अनुसार धीरे 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 हम मृत्यु के करीब पहुंच रहे हैं। आप में से बहुतों के दांत भी निकल गए होंगे, मेरे तो निकल गए हैं। सारे तो नहीं निकले, लेकिन कुछ दांत तो मेरे भी निकल गए। अब नहीं आएंगे वो, है जी। हाँ, तो पीसनहारियां जो हैं धीरे धीरे क्या हो रही, कम हो रही। तो ये इस बात को हमें मानना चाहिए। ये फैक्ट मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं, इन बातों को, कि हमें ये मानना चाहिए कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। और अगर हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं तो हमको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे लिए जो ध्यान और मन लगाने वाली बात है वो इस बात पर है कि हम पहले पुनरुत्थान के ऊपर अपना फोकस करें और विश्वास करें वचन के ऊपर कि वचन सत्य है और इस सत्य वचन के द्वारा ही हम रेजरेक्शन के हिस्सा बन सकते हैं, उसका पार्ट बन सकते हैं। तो आइए मैं आपके सामने सबसे पहले पढ़ूंगा मत्ती की इंजील और उसका 27 अध्याय। ये जो हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं मत्ती 27 में, यह पहले पुनरुत्थान का पहला चरण है। जैसे मैंने आपको एक बार समझाया था और कुछ बातें शेयर की थी चरण के बारे में, स्टेजेस के बारे में, तो मैं उसको आपके सामने एक बार और उदाहरण रखना चाहता हूं। जब हमारे देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं जिसमें प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, तो देश हमारा बहुत बड़ा है और वो चुनाव जो है, वोटिंग जो है, एक ही दिन में संपन्न नहीं होती। उसमें क्या होता, अलग अलग चरणों में चुनाव होते। कभी कुछ राज्यों में होंगे और उसके लिए डेट दे देंगे कि हाँ इस महीने में इतने से इतनी तारीख तक चुनाव होंगे, वोट डलेंगे। चुनाव एक ही है, लोकसभा का चुनाव, लेकिन वोटिंग के लिए अलग अलग तारीख जो है और दिन जो है वो सेट किए जाते हैं। अब वो 6 चरणों में करवाएं, 7 चरणों में करवाएं, 5 चरणों में कराएं, ये निर्भर करता है कि देश कितना बड़ा है, पॉपुलेशन कितनी है, किस हिसाब से उन्होंने करना है। तो हमारे हिंदुस्तान में लोकसभा के चुनाव कई चरणों में होते हैं। चुनाव एक ही है, कुछ आज वोटिंग डालेंगे, कुछ हो सकता है 15 दिन के बाद डालें, कुछ 10 दिन के बाद डालें, इस प्रकार से। ऐसे आपको इसको समझना है। फर्स्ट रेजरेक्शन के जो 3 पार्ट्स जो हैं उसकी 3 स्टेजेस जो हैं, हिंदी में कह लीजिए 3 चरण जो हैं, उसको समझने के लिए आपको ऐसे अपने दिमाग में इसको बैठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मत्ती 27 में चलेंगे और इसका जो पहला चरण जो है, आप ध्यान रखिए, फर्स्ट रेजरेक्शन की बात हो रही है, पहले पुनरुत्थान की बात हो रही है। पहला पुनरुत्थान का मतलब ये है, मैं आपको और क्लियर कर दूं, प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में शासन करना जब शुरू होगा प्रभु का, उससे पहले जो पुनरुत्थान होंगे वो पहले पुनरुत्थान के चरण होंगे। इसमें अभी हमने जो है
मूसा और एलिया को अभी काउंट नहीं किया है, लेकिन 3 जो खास चरण है उसकी हम बात कर रहे हैं। मत्ती 27 अध्याय और उसका 50 से 53 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। यहां लिखा है, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गईं, और कब्रें खुल गईं, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। ये क्या है? पहले पुनरुत्थान का पहला चरण है। ये कब जी उठे? इसका वर्णन यहां पर लिखा है कि देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई, चट्टानें तड़क गई, और कब्रें खुल गई। कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। तो कब्रें खुल गई, ये लोग जी उठे, और लिखा और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए। प्रभु यीशु मसीह का जब रेजरेक्शन हुआ तो प्रभु कौन है? यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने वालों में पहलौठा है। प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने वालों में पहलौठा है, और इसी कारण सामर्थ्य के साथ वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा। तो ये जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठे, ये पहले फल थे जी उठने वालों में। और ये सभी लोग जो हैं, जैसे इफिसियों की पत्री में से मैं पढ़वा नहीं रहा हूं, लेकिन वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो बंधुआई को बांध ले गया। पहले वो निचले स्थानों में गया और कैदियों को उसने आजाद कराया जो बंधुआई में पड़े थे, और उनको बंधुआई को बांध ले गया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के साथ में वो सभी लोग चले गए। ये पहले पुनरुत्थान का पहला चरण है। आप सोचिए, ये लोग जो जी उठे, लिखा है कि पवित्र लोगों में से बहुत से लोग जी उठे। बहुत सभी का तो नहीं लिखा है, लेकिन बहुत से लोगों का रेजरेक्शन जो है वो हो गया। इन लोगों ने अपनी जिंदगी को वचन के अनुसार जिया। बहुत परेशानी सही, कष्ट उठाए, निंदा सही, जो भी इनके पास था मानने के लिए प्रभु का वचन, उस वचन को इन्होंने बहुत ही सिंसियरिटी के साथ में माना, वचन पर विश्वास किया, और इस दुनिया से ये चले गए थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दी, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे तो ये भी कब्रों में से बाहर निकले और नगर में चलते फिरते लोगों को दिखाई दिए। तो हम इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि पहले पुनरुत्थान का एक चरण जो है वो पूरा हो चुका है। अगर इन आयतों को हम बार बार पढ़ के अपने हृदय की पटिया में लिख लें कि हाँ, अगर पहले ऐसा हुआ था तो फिर से ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि वचन ही हमें संकेत देगा, वचन ही हमें बताएगा। तो आपको पहला चरण क्लियर हो गया। ये पहले पुनरुत्थान में ही आएगी ये बात, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य से पहले, उसका शासन शुरू होने से पहले ये लोग क्या हो गए? जी उठे। तो जैसे लिखा ना, धन्य और पवित्र वे हैं जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं। अब ये लोग जो जी उठे मत्ती 27 अध्याय में, इनके ऊपर दूसरी मृत्यु का कोई भी प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि ये पहले पुनरुत्थान के भागी हैं, हो चुके हैं।
ये धन्य लोगों में आएंगे, ये पवित्र लोगों में आएंगे, क्योंकि पहले पुनरुत्थान के भागी हो चुके हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि भाई ये तो जी उठने वालों में पहले फल हुए, और उसके बाद में पेंतीकुस्त के दिन आप सभी विश्वास करते हैं कि कलीसिया जो है वो अस्तित्व में आई। कलीसिया की शुरुआत हुई पेंतीकुस्त के दिन, जब वो सभी पवित्र आत्मा से भर गए थे और उन्होंने पूछा पतरस का संदेश सुन के कि हम क्या करें। तो पतरस ने उन्हें कहा कि पश्चाताप करो, अपने अपने पापों के मोचन के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए और तुम्हारी संतानों के लिए और उन दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिन्हें प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। पतरस ने उन दूर दूर के रहने वाले लोगों की भी बात कही, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस और ये जो चेले थे इनको क्या कहा था, सारे जगत में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उनका उद्धार होगा, उसका उद्धार होगा। तो इनको मालूम था कि सुसमाचार जो है दुनिया के कोने कोने तक जाएगा, यानी कि उन दूर दूर के लोग, उनको भी प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उनके लिए भी यही प्रतिज्ञा है कि वो भी अपने पापों के मोचन के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तो प्रभु उनको पवित्र आत्मा दे देगा और वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। अब लगभग 2000 साल का समय होने जा रहा है और सुसमाचार जो है फैल रहा है, और आज हम आ चुके हैं आखिरी कलीसियाई काल में, लौदीकियाई कलीसियाई काल में हम हैं। और इसके लिए जो है पौलुस क्या बोलता है, हम निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय, ये इसका दूसरा चरण है। यानी कि पौलुस के युग से लेकर के इस आखिरी युग तक जितने लोग भी विश्वास में रहे, अपने अपने युग में, अपने अपने समय में, तो पौलुस यहां पर क्या कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय, और पढ़ेंगे हम लोग 13वीं आयत से। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। अब पौलुस यहां पर इस बात को समझा रहा है, जो लोग सोते हैं उनके विषय में हमें मालूम होना चाहिए है। पौलुस कहता है अज्ञानी ना हो, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करें जिन्हें आशा नहीं। तो जो लोगों को जी उठने की उम्मीद नहीं है, जो रेजरेक्शन पर विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, शोक करते हैं। अगर उनका कोई प्रियजन इस दुनिया को छोड़ करके चला गया तो वो कभी इस बात की बात नहीं करेंगे कि हाँ वो तो जी उठेगा और इस समय में जी उठेगा, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। वो सिर्फ शोक ही करेंगे कि हाँ मेरा वो प्रियजन चला गया, वो खत्म हो गया, थोड़ा समय हम और साथ में बिता लेते, तरह तरह की बात है ना। अब पौलुस क्या कहता है, हमें समझा रहा है, बता रहा है कि उनके विषय में जो सोते हैं तुम अज्ञानी मत रहो, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। मतलब यदि हम विश्वास करते हैं, क्या हमारा हृदय से विश्वास है
यह हमें अपने हृदय में देखना पड़ेगा झांक के कि यीशु मरा और जी भी उठा, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं। यीशु मरा और जी भी उठा। तो वैसे ही मतलब जैसे जब मसीह मरा था, उसके बाद में क्या हुआ, उसका रेजरेक्शन हुआ, जी उठा प्रभु। तो जैसे वो मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं, यीशु में विश्वास करते हुए सो गए हैं। अपनी संसारिक जीवन उन्होंने जी लिया, खत्म हो गया। मसीह में होकर के उन्होंने एक अच्छा जीवन जिया, वचन के अनुसार चले, पवित्र आत्मा पाया और अपनी दौड़ उन्होंने पूरी कर ली। उनको मसीह के साथ ही वो ले आएगा, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। तो यहां पर क्या लिखा है वचन में? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, और जब उतरेगा तो क्या होगा? उस समय ललकार होगी, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। अब यहां पर पौलुस एक वचन का लेख बताता है और खुलासा करता है, इस बात को समझाता है कि जो मसीह में मरे हैं उनके जी उठने से पहले क्या बात होगी। उनके जी उठने से पहले तीन बातें होंगी। तीन बातें होंगी। ये पहले पुनरुत्थान के दूसरे चरण में ये तीन बातें लागू होती हैं। पहले पुनरुत्थान के दूसरे चरण में यहां क्या हो रहा है कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार होगी। और हम देखते हैं कि ब्रदर ब्राहनम की जो सेवा थी वो चैलेंज मैसेज था, ललकार की सेवा थी। वो प्रभु स्वयं ही स्वर्ग से उतरा और एक नबी के अंदर आकर के उसने सेवा के काम को पूरा किया और चैलेंज किया, ललकार किया। पूरी दुनिया में घूम घूम कर ब्रदर ब्राहनम ने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया। वही प्रचार किया जो पौलुस ने किया था, जो पतरस ने किया था और शेष प्रेरितों ने किया था। उससे अलग प्रचार नहीं किया, वही प्रचार किया। और ब्रदर ब्राहनम ने वही शिक्षा सुनाई जिसको पौलुस ने प्रचार किया था। और इस प्रकार से ये ललकार का काम समाप्त होता है। ब्रदर ब्राहनम अपनी सेवा पूरी करके चले गए, क्योंकि जब रेस्टोरेशन हुआ, बहाली हुई, तो सभी चीजों का रेस्टोरेशन होता है, सभी चीजों की बहाली होती है। तो जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री जो है, 5 प्रकार की जो सेवकाई है, 5 प्रकार की सेवकाई भी बहाल कर दी गई। अब प्रभु यीशु मसीह का जो उतरना हुआ है वो हुआ है प्रधान दूत के शब्द के रूप में। और ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के अंदर आज वही परमेश्वर जो ललकार में उतरा था, वही परमेश्वर 5 प्रकार की सेवकाई में उतर आया है। क्योंकि इस सेवकाई में उसका उतरना बहुत जरूरी है, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री में। क्योंकि पौलुस क्या कहता है इस मिनिस्ट्री के बारे में कि उसने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को शिक्षक, कुछ को रखवाले, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके चर्च को दे दिया दान के रूप में। इससे 3 काम होंगे कि सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए
और पवित्र लोग सिद्ध बने। तो ये 5-fold मिनिस्ट्री के बारे में पौलुस ये कहता है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध बने, सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए। अभी एक परफेक्शन का अगर काम है, सिद्धता का काम है, तो यदि वही प्रभु जो है इस मिनिस्ट्री में ना उतर के आए तो सिद्धता का काम नहीं हो सकता। क्योंकि परफेक्शन के लिए क्या दिया? 5-fold मिनिस्ट्री दी है। ये 5-fold मिनिस्ट्री जो है, 5 प्रकार की सेवकाई, तब तक रहेगी, इसका अस्तित्व तब तक रहेगा जब तक ये काम कंप्लीट ना हो जाए। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है कि प्रभु का वचन उसके मुख से जो निकलता है, जब तक उसकी इच्छा पूरी ना कर ले, लौट के वापस नहीं आता। अभी ये वचन जो इफिसियों में लिखा है, जो पौलुस ने कहा, ये प्रभु के मुख से निकला, अभी उसकी इच्छा पूरी किए बगैर वो कैसे लौट सकता है? अगर पवित्र लोगों को सिद्ध बनाना है, सेवा का काम किया जाना है, मसीह की देह को उन्नति पाना है, तो इसके लिए उसी प्रभु का जो ललकार में उतरा था, 5-fold मिनिस्ट्री में उतरना जरूरी है, ताकि वो अपने काम को आगे बढ़ा सके। और इसमें फिर ये भी लिखा है कि अंतिम तुरही फूंके जाने के बारे में भी लिखा है। जब ये परफेक्शन का काम हो जाएगा, क्योंकि अगर कलीसिया या दुल्हन तैयार होती तो उसका रैप्चर हो गया होता। अभी दुल्हन तैयार नहीं है, तो इसलिए उसका रैप्चर भी नहीं हुआ है, क्योंकि जब तैयार हो जाएगी तब रैप्चर हो जाएगा। तो जब ये परफेक्शन का काम हो जाएगा, इसके बाद अंतिम तुरही का भी फूंका जाना जरूरी है, ताकि उस आवाज को सुन के मुर्दे जी उठे, ताकि उस आवाज को सुन के जीवित लोग बदल जाएं। तो यहां पर हम देखते हैं, पौलुस कहता है कि हम तुम्हें ये प्रभु के वचन के अनुसार कहते हैं। 17वीं आयत, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। अगर हमने किसी को शांति देनी है तो इन बातों से हम एक दूसरे को शांति दे सकते हैं। अगर कोई इंसान अपने अंतिम समय में भी पहुंच गया है तो हम उसको तसल्ली के वचन बोल सकते हैं उसके जीते जी, अगर वो इस सच्चाई पर विश्वास करता है तो। अगर उसका विश्वास ही नहीं है तो हम वचन क्या काम आएंगे? विश्वास करना बहुत जरूरी है। तो पहले पुनरुत्थान का दूसरा चरण ये है, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। ललकार हो चुकी, प्रधान दूत का शब्द का समय चल रहा है, लेकिन जैसे ही अंतिम तुरही फूंकी जाएगी, मुर्दे जी उठेंगे। तो इसलिए ब्रदर ब्रहानम कहते हैं कि हमें एक मसीही जीवन जीना चाहिए, एक साधारण मसीही जीवन जीते रहें, प्रभु के आगमन का इंतजार करते रहें, इस वचन में ढलते रहें। और जब रैप्चर हो जाएगा, स्वर्गारोहण हो जाएगा, उसके बाद हम सभी इस बात को जानते हैं, प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय के अनुसार 2 भविष्यद्वक्ता इस पृथ्वी के ऊपर आएंगे। माफ कीजिए, इस्राएल में आएंगे, उनकी सेवा इस्राएल में है। वो कब आएंगे? जब रैप्चर हो जाएगा। जब तक रैप्चर नहीं होता, उनकी सेवा जो है शुरू नहीं हो सकती।
ये बात मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इसका जो तीसरा चरण जो है, तीसरे चरण पर बहुत से लोग विश्वास करते हैं, बहुत से नहीं करते हैं। दो चरण तो आपको और मुझे क्लियर है। जिस दिन रैप्चर हो जाएगा, पहले पुनरुत्थान का दूसरा चरण क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब तीसरे चरण को हम वचन के अनुसार देखेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसकी 4थी आयत हम देखेंगे। यहां लिखा है, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। अब यहां पर मैं आपका ध्यान एक ऐसी बात की तरफ खींचना चाहता हूं ताकि आपको और मुझे ये कन्फर्म हो जाए, पक्का हो जाए कि ये लोग जो है किस समय में मारे गए। वो कहता है कि मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा। किनकी आत्माओं के? जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए। अब देखिए, यीशु की गवाही देने के लिए तो बहुत लोगों के सिर काटे गए और परमेश्वर के वचन के लिए भी बहुत सारे लोगों के सिर काटे गए। ये तो युगों से चला आया है, लेकिन इस टाइम को हमने देखना है ताकि ये पक्का हो जाए। नहीं तो कोई भी आपको कलेश काल और महाकलेश काल में डिसीव कर देगा, बहका देगा। तो यहां पर क्या लिखा, आगे बढ़ेंगे, काटे गए लिखा, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। अब यहां पर यह बताया जा रहा है, इन्होंने ना तो उस पशु की मूर्त की पूजा की और ना उसकी छाप अपने हाथे या माथों पर ली है। ये वो टाइम पर काटे गए जिस वक्त लोगों को फोर्स किया जा रहा था, दबाव डाला जा रहा था कि इस पशु की मूर्त की पूजा करो, उसकी छाप जो है अपने हाथों पर लो, उसकी छाप जो है अपने माथे पर लो। जब फोर्स किया जा रहा था, इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, उस वक्त इन्होंने क्या किया? इन्होंने मना कर दिया, नहीं। तो यहां पर दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक लोगों के पास यीशु की गवाही थी कि हम यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे, हमारा विश्वास उस पर है। जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा कि इस भट्टे में डालना है हमें डाल दो, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। तो इन्होंने भी अपने विश्वास को व्यक्त किया और ये अपने विश्वास के बारे में खड़े हो गए कि हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे, अगर हमें मारना है मार दो। तो इन लोगों को मार दिया गया। और इस टाइम पीरियड में यहूदी लोगों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, उनको उस वचन को छोड़ा नहीं, और उनके ऊपर भी यही प्रेशर था कि भाई तुम भी जो हो पशु की छाप ले लो। उन्होंने भी मना कर दिया, उनको भी क्या किया गया? मार दिया गया। तो यहां पर ये वो लोग हैं, इसको आयत को मैं फिर से आपके सामने पढ़ूंगा ताकि और पक्का हो जाए। चौथी आयत का ये यहां से पढ़ूंगा, मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे।
अब इस बात को आप समझिए, ये लोग कब मारे गए? जब महाकलेश काल का समय था। देखिए, कलेश होना अलग है, लेकिन जो ग्रेट ट्रिबुलेशन है, महाकलेश काल, बाइबल के अनुसार वो 3.5 साल का है, जिस समय एंटी क्राइस्ट काम करेगा। ध्यान दीजिए, 7 साल का कलेश काल नहीं है, कलेश काल है 3.5 साल का। टोटल समय जो है वो 7 साल का है, उसमें 3.5 साल मूसा और एलिया अपनी सेवा करेंगे। वो टाइम जो है उसमें विपत्तियां परेशानियां तो होंगी, लेकिन वो कलेश काल नहीं है, माफ कीजिए, वो महाकलेश काल नहीं है। महाकलेश काल का समय शुरू होता है जब मसीह विरोधी जो है एंटी क्राइस्ट बैठेगा। उस टाइम पीरियड तक ये लोग जो गए और यहां पर वो मारे गए, इन्होंने अपनी गवाही रखी, हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे, हम परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ेंगे, इन लोगों को मार डाला गया। अब लिखा है कि वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। ये लोग जिंदा हो गए। ये कब जिंदा होते हैं? यीशु मसीह के 1000 साल तक राज्य करने से पहले ये जीवित हो जाते हैं। ये तीसरा चरण है। एक चरण हो चुका मत्ती 27 में, दूसरा पहला थिस्सलुनीकियों में, जिसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि रेजरेक्शन होगा, रैप्चर होगा। रैप्चर के बाद 3.5 साल मूसा और एलिया अपनी सेवा करेंगे। उसके बाद 3.5 साल का समय जो एंटी क्राइस्ट को दिया गया है, मसीह विरोधी आत्मा जो काम करेगा उस समय, तो उस टाइम पर जो है ये लोग मारे जाएंगे। मसीह के 1000 साल के राज्य से पहले ये लोग जी उठेंगे। तो एक आयत मैंने आपको यहां पर दिखाई, एक आयत मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मेरे साथ निकाले प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय। रूथ बेटा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बिल्कुल सबसे लास्ट में है, उधर देखो, वही निकाल दे, कौन सी निकाल दे? सबसे लास्ट में, ठीक है। हाँ, 7 अध्याय निकालो, उसकी 9 से 14 आयत तक पढ़ेंगे। रूएल बेटा इधर हो, साइड से, पापा से अलग। 7 अध्याय निकाल लिया। अब इस बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पर हमें कुछ और बातें मिलेंगी इस बात को समझने के लिए। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। 13वीं आयत पर ध्यान दें। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? अब प्राचीनों में से एक सवाल पूछ रहा है, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाकलेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे, ना उन पर धूप
ना उन पर धूप और ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा 14वीं आयत में, जो उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं। देखिए, कलेश जो है, एक होता कलेश, वो हम सबके जीवन में है, पौलुस इसके बारे में जिक्र करता है, लेकिन महाकलेश काल जो है, ग्रेट ट्रबुलेशन पीरियड, ये अलग है। ये 3.5 साल का समय है। कुछ लोग आपको ऐसा भी कहते हुए मिलेंगे जो 7 साल बोलेंगे। 7 साल का असल में महाकलेश काल नहीं है, टोटल समय 7 साल का है, लेकिन उस टोटल समय में से 3.5 साल जो है मूसा और एलिया की सेवकाई है, जिसमें 1,44,000 जो सेवक हैं, सर्वेंट हैं, उन पे मोहर लगेगी। उसके बाद में जो है 3.5 साल का जो समय है, वो 3.5 साल का समय महाकलेश काल का जो है वो समय है। यानी कि उसको कहा जाता है कि इस्राएल के लिए वो बहुत संकट का समय होगा, है ना। तो यहाँ पर जो है ये लोग जो है, ये उस महाकलेश काल में से निकलकर आए हैं। महाकलेश काल में इनको जाना पड़ा और वहां पर इनको फोर्स किया गया, लेकिन इन्होंने पशु को की पूजा नहीं की, ना उसकी मूरत की पूजा की, और ना उस पशु की मोहर को अपने हाथ या माथे पर लिया, और इसलिए इनको अपनी जान देनी पड़ी। और फिर इनका क्या होता है, रेजरेक्शन होता है, इनका जी उठना होता है। इनके जी उठने को भी समझने के लिए जो टाइम पीरियड अगर समझना है, तो हम दानियल 12 अध्याय निकालेंगे और इसको मैं समाप्त करूंगा, बस वक्त हो गया है। तो वो आप सबको आशीष दे। ये आखिरी आयत हम लोग पढ़ लेते हैं। दानियल नबी की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और उसकी 11 और 12, ये 2 आयत हम पढ़ेंगे। 11 और 12। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1260 दिन बीतेंगे। तो माफ कीजिए, 1290 दिन बीतेंगे। तो आप इस समय को अगर आप समझें, जब नित्य होम बलि उठाई जाएगी, क्योंकि एंटी क्राइस्ट जो है आकर के क्या करेगा, बंद करवा देगा। इस्राएल में जो तीसरा मंदिर बनने वाला है, जो बन जाएगा, वहां पर इस्राएल में एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, वहां पर 2 प्रकार के लोग होंगे, है जी। वो जो 2 प्रकार के लोग होंगे, एक वो होंगे जो अपने सच्चे बलिदान को पहचान लेंगे, प्रभु यीशु मसीह को, उनको तो कोई कुर्बानी चढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन कुछ वहां पर रूढ़िवादी यहूदी लोग होंगे जो उस मंदिर में मूसा की व्यवस्था के अनुसार क्या करेंगे, उपासना करेंगे। लेकिन जब एंटी क्राइस्ट बैठेगा तो उस वक्त क्या होगा, वो सब चीजें बंद करवा देगा। और वहां पर लिखा है कि जो है घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, है? जैसे लिखा है, जब तुम पवित्र स्थान में उस घृणित वस्तु को खड़ी देखो तो जो पढ़े वो समझे, स्थापित की जाएगी। तब से 1290 दिन बीतेंगे। कितने दिन बीतेंगे, 1290 दिन बीतेंगे। अब 1260 दिन जो है वो एंटी क्राइस्ट को दिए गए हैं। 3.5 साल वो अपना काम करेगा और 30 दिन तक जो है हरमगिदोन की लड़ाई चलेगी। तो जैसे ही 1260 दिन उसके कंप्लीट होंगे और हरमगिदोन की जो लड़ाई होगी, तभी प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। और हरमगिदोन की लड़ाई के बाद में प्रभु यीशु मसीह मत्ती 25 के अनुसार जातियों का जो है वो न्याय करेगा, कुछ को अपनी दाहिनी ओर और कुछ को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा, और वो न्याय जो है 45 दिन तक चलेगा।
45 दिन वो क्यों चलेगा न्याय? 1260 दिन एक हो गए, 30 दिन का हर्मगिदोन की लड़ाई हो गई, और 45 दिन वो क्यों चलेंगे? लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। तो यहां पर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। तो 1290 में कितना ऐड करोगे आप कि 1335 बन जाए? 45। तो इस प्रकार से जो है, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा और हर्मगिदोन की जो लड़ाई समाप्त होगी, तो वो वाले जो लोग हैं, जो अभी हमने प्रकाशित वाक्य में तीसरे चरण वाले देखे हैं, उनका क्या हो जाएगा? रेजरेक्शन हो जाएगा, वो जी उठेंगे। और जब जी उठेंगे तो ये सारे मिलके, यानी कि धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। तो पहले पुनरुत्थान के भागी कौन हुए? मत्ती 27 के लोग हुए। पहले पुनरुत्थान के भागी कौन हुए? पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय वाले हुए। पहले पुनरुत्थान के भागी कौन हुए? जो प्रकाशित वाक्य 20 में है, 20:4 में, और प्रकाशित वाक्य 7:9 से 14 में है। ये भी पहले पुनरुत्थान के भागी हैं, क्योंकि ये जी उठ करके मसीह के साथ में 1000 साल तक राज करेंगे। तो ये हुआ पहला पुनरुत्थान, जिसको फर्स्ट रेजरेक्शन कहते हैं। ये वचन हमको बताता है 1000 साल की बादशाहत के बाद जो पुनरुत्थान होगा वो दूसरा पुनरुत्थान है। उसमें सभी लोग जी उठेंगे, क्योंकि जब न्याय किया जाएगा तो न्याय होने से पहले सारे लोग जिंदा हो जाएंगे। जैसे मत्ती 5 में भी लिखा हुआ है, जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए, जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो दूसरा पुनरुत्थान जो है यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य के बाद में होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, सभी को शालोम। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। और गाएंगे गीत नंबर 40। राजा धीराजा आसमानी राजा आने का वादा किया, कलीसिया को दुल्हन बनाया, ले जाने को आएगा। सिस्टर आप ढोलक संभाल लीजिए। आइए शुरू करते हैं। राजा धीराजा आसमानी राजा आने का वादा किया, कलीसिया को दुल्हन बनाया, ले जाने को आएगा। मान निकल जाएगा, दुनिया भी मिट जाएगी, आसमान निकल जाएगा, दुनिया भी मिट जाएगी, अरे वादा टलेगा नहीं, अरे वादा टलेगा नहीं, उसका वादा टलेगा नहीं। आसमानी अधिकार जमीन पे होगा, ना होगा इंसानी राज। सम्राट यीशु के शरीर पर होगा महिमा का दान। राज करेगा दसों साल, फिर होंगे हजारों साल। राज करेगा दसों साल, फिर होंगे हजारों साल। हम होंगे मसीहा के साथ, हम होंगे मसीहा के साथ, हम
आइए प्रार्थना में चलेंगे, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा बढ़ाई और प्रशंसा करते हैं प्रभु। आज एक बार फिर से आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातें की हैं प्रभु, इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। आपके पवित्र वचनों पर प्रभु हम विश्वास करते हैं प्यारे प्रभु, ये सत्य है, अटल है और अपरिवर्तनशील है प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु यीशु, हम दुआ करते हैं प्रभु कि अपने समय में प्यारे प्रभु हम खुदावन जो भी प्रतिज्ञा आपने की है अपने वचन के अनुसार, उन बातों पर प्रभु हम विश्वास करें प्यारे प्रभु, और अपने हृदय में आपके वचनों को अधिकाई से बसा सके प्यारे प्रभु। ऐसी प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु। दुआ करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जिन भाई बहनों ने इस वचन को सुना है प्यारे प्रभु, आप सभी को बहुतायत से आशीष दे प्यारे प्रभु, और जो भी प्रभु इसको सुनेंगे प्रभु, मेरी दुआ है उन्हें भी बहुतायत से प्रभु आप आशीष दे प्यारे प्रभु जी। और हम सभी के साथ हों प्रभु, और हमारे देह आत्मा प्राण को प्रभु आप संभाले प्रभु, हमारी रक्षा करें, हमें बुद्धि और प्रकाश दे, और अपने वचन के अनुसार चलने का, वचन को जीने का अनुग्रह प्रदान करें प्रभु, और हमारे तमाम भूल चूक अपराधों को आप क्षमा करें, और हमारे जीवनों पर आप दया करें प्रभु जी। सभी बच्चों को भी बहुतायत से प्रभु आप आशीष देना, जो भी प्रभु आपके अनुग्रह और दया से आपके द्वारा उन्नति कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं प्यारे प्रभु, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु आप सभी को आशीष देते रहे प्यारे प्रभु, सारा आदर महिमा आपको मिले, विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेके हमेशा तक कुल ईमानदारों पर और इस छोटे से झुंड पर होता रहे, आमीन। सभी भाई बहनों को शालोम, प्रभु आप सबको आशीष दे।